भगवान योगेश्वर कृष्ण और उनके समस्त भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, गीता वह सागर है जिसमें अनेकों रत्न पाए जाते हैं और उन सभी रत्नों में से किसी एक रत्न को भी हम अपने जीवन में उतार कर उसे सार्थकता कर लें तो ये जीवन परमार्थ हो जाएगा। चूँकि विषय विज्ञान और साधना की है तो हम विज्ञान से ही प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, हम लोग अपने जीवन में कंप्यूटर चलाए भी हैं, देखे भी हैं और उसका दैनिक जीवन में उपयोग भी है। जैसे कंप्यूटर का मेजर पार्ट जो है 3 ठो है। हार्डवेयर, जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, और उसका विशेष रूप से महत्व नहीं होता। दूसरा पार्ट है सॉफ्टवेयर। उसी सॉफ्टवेयर पर कंप्यूटर का सारा प्रोग्रामिंग चलता है, उसी पर सारा प्रोग्रामिंग रन होता है। तीसरी चीज़ है जो मेमोरी। इन सारे प्रोग्रामों का कलेक्शन जो है मेमोरी में फीड होता है। ठीक उसी प्रकार ये विधि का विधान ही है कि मानव के व्यक्तित्व का भी 3 संरचना है: ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी और तीसरा जो है फाउंडेशनल बॉडी। ग्रॉस बॉडी के अंतर्गत सारी भौतिक पार्ट आ जाएंगे हमारे, जिसे हम देख सकते हैं। दूसरी चीज़ है सटल बॉडी। इसके अंतर्गत 18 कर्मेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 प्राणेंद्रियां हैं। और 3 जो चीज़ें हैं, बुद्धि, मन और अहंकार। तो 18 तत्वों में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है मन। विश्व के या ब्रह्मांड के कोई भी साधना का उद्देश्य है कि मन को कैसे निर्मल किया जाए, मन को कैसे संतुलित किया जाए। सभी साधनाओं का उद्देश्य यही है कि मन जब तक हमारा निर्मल नहीं होगा, जब तक संतुलित नहीं होगा, हम किसी भी कार्य को, किसी भी साधना को पूर्ण नहीं माना सकते हैं। आइए हम समझते हैं कि ये शरीर हो गया, ये मन हो गया और ये आत्मा हो गया। अगर मन को शरीर के तरफ ले जाएं तो हम सांसारिक जीवन में प्रवेश कर जा रहे हैं। और उसी मन को अगर ऊर्ध्वगामी अगर आत्मा से जोड़ते हैं तो आत्मा में होता है प्रकाश, प्रकाश में ज्ञान और ज्ञान में आनंद। तो जब मन को अध्यात्म से जोड़ना होता है तो उसको आत्मा से जोड़ना आवश्यक हो जाता है। एक मौलाना साहब थे जो मस्जिद में खुदा की बंदगी कर रहे थे और उनके सामने से एक युवती दौड़ते हुए जा रही थी और असंयोगवश उसकी दुपट्टा जो है उस मौलाना साहब के हाथों में फंस गया। तो उन्होंने गुस्सा किया
कि ये कैसे संभव है, तुम दौड़े जा रही हो, मेरे बंदगी में तुमने विघ्न डाला है, कहाँ जा रही हो। तो उसने कहा कि मौलाना साहब, मैं तो अपने प्रेमी से मिलने जा रही हूँ, इसलिए हम दुपट्टे का ध्यान नहीं दिया। लेकिन आपकी कैसी बंदगी है, बंदगी करते करते भी इस शरीर को ध्यान दे रहे हैं कि क्या आपसे टकरा रहा है, क्या आपसे फंस रहा है। इसका मतलब कि आपका मन जो है संतुलित नहीं है, आपका मन इस शरीर के ऊपर सांसारिक जीवन में मिक्स है। तो आप समझ लीजिए कि मन को अगर अध्यात्म से जोड़ना है, आत्मा से जोड़ना है, तो मंदिर जाना कोई आवश्यक नहीं होता। अगर मन आपका आत्मा से जुड़ा है, आप घर पर ही हैं, तो घर पर रहकर भी आप मंदिर में हैं। मंदिर जाने के पश्चात भी आपका मन घर पर है, तो आप मंदिर रहकर भी घर पर ही हैं। इसलिए कहा गया है कि जो बंदा खुद से जुदा हो गया, जो बंदा खुद से जुदा हो गया, वो समझो खुदा हो गया। धन्यवाद।